ठीक है, आगे सब एक्सप्लेन इनकम टैक्स रिटर्न्स, ग्रुप में है हम लोग, आगे सब देखिए। तो इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? फॉर्म्स है जो यूज होता है किनके द्वारा? टैक्स पेयर्स के द्वारा क्या करने के लिए? अपना इनकम रिपोर्ट करने के लिए वो भरते हैं। क्लेम डिडक्शंस और डिक्लेयर करते हैं, डिडक्शन ले लेते हैं और डिक्लेयर करते हैं टैक्सेस जो वो पे किए हैं अपने इनकम पे। किसको ये बताते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इंडिया में जो है। तो फाइलिंग एंड ITR इज अ मैंडेटरी लीगल ऑब्लिगेशन। कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी है, कहाँ है, कब, कैसे देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो फाइल लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज जिनका क्या है? इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चल गया या कुछ अलग क्राइटेरिया वो मीट करते हैं, मतलब उन पे रूल अप्लाई हो गया। हाँ, जैसे अगर 2.5 लाख इनकम नहीं भी है लेकिन कोई रूल अप्लाई हो गया, जैसे क्या है, एक दो हम बता देते हैं। फॉरेन टूर पे आप गए थे, हाँ, 2 लाख खर्च हुआ वहाँ, तो भले ही आपका इनकम नहीं हो 2.5 लाख पर, लेकिन आपको भरना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 1 लाख के ऊपर आता है आपका, 1 लाख के ऊपर अगर आ गया साल का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा भले ही। तो कुछ कुछ ऐसा और भी रूल है जहाँ पे आपके लिए एग्जेम्पशन लिमिट नहीं, वो रूल के कारण आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो व्हाट इज एन ITR? ITR क्या है? फॉर्म है जो डिटेल कंटेन करता है इनकम जो अर्न किए हैं हम लोग प्रीवियस ईयर में, उस पर जो टैक्सेस पे किए हैं। इनकम जैसे हम लोग जानते हैं 5 हेड वाला हो सकता है ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है? सरकार आपकी इनकम को एसेस कर पाती है और टैक्स आप सही पे किए हैं कि नहीं वो समझ पाती है, और अगर ज़्यादा पे हो गया तो रिफंड आपको कर देगी पैसा। क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट, किनको फाइल करना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न? तो फाइलिंग मैंडेटरी है किसके लिए? इंडिविजुअल और HUF के लिए, अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्या हो जाता है? ऊपर चला गया। 2.5 लाख है 60 साल तक के लिए, मतलब नॉर्मल, अगर 60 से अंदर है, उसके अंडर है, और 60 साल या उससे ऊपर है तो सीनियर सिटीजन, तो कितना है? 3 लाख, और 80 या इसके ऊपर सुपर सीनियर, ठीक है। और या तो आपका क्या है? फॉरेन इनकम है या एसेट है या क्लेम, आपको रिफंड अगर क्लेम करना है तो आपको भरना ही पड़ेगा, भले ही आपका 2.5 लाख से कम है। क्लियर है? समझ में आया? इसी तरह इनकम है आपका मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से, तो भी आपके लिए, मतलब ये अलग अलग रूल बताया जा रहा है कि आपके लिए इस कंडीशन में क्या है? ज़रूरी है भरना। आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कहाँ से? इंडिया के बाहर से भी, ठीक है, मतलब फॉरेन कंट्रीज से भी है। फिर बिजनेस और कंपनीज लिखा हुआ है, तो जितने भी कंपनीज हैं, चाहे उनका प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनको ITR फाइल करना क्या है? मैंडेटरी है, ठीक है। पार्टनरशिप और LLPs को भी क्या करना है? अपना ITR फाइल करना है। अदर्स के लिए देखिए, जिनका डिपॉजिट हो गया 1 करोड़ से ज़्यादा एक बैंक अकाउंट में, या 2 लाख से ऊपर आप खर्च कर दिए फॉरेन ट्रेवल में, या 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपका चला गया, तो आपको मैंडेटरी है। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो ये भी पूरा लिस्ट नहीं है, और भी होता है, ठीक है। ये बस इंडिकेशन है कि 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख के अलावा भी और रूल है, अगर वो अट्रैक्ट हो गए तो आपको वो काम मतलब रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है? टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है। तो कितने तरह के हैं देखिए, इन फॉर्म्स कितने तरह के हैं, तो अलग अलग तरह के लिए अलग अलग। तो पहला क्या है? ITR 1, जिसको सिंपल में हम लोग क्या बोलते हैं? सहज, ठीक है। सहज जो बोलते हैं ना हिंदी में, सहज मतलब क्या होता है? आराम से जो होता है ना। फॉर इंडिविजुअल जिनका इनकम कहाँ कितना तक है? 50 लाख तक है, ठीक है। तो अगर 50 लाख तक अगर आपका इनकम है, ठीक है, कहाँ से? सैलरी से, ठीक है, या एक हाउस प्रॉपर्टी से, या अदर सोर्सेज से, ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम कहाँ तक है? 5,000 तक। तब आपके लिए कौन सा फॉर्म है? ITR 1। अब समझ में आया? ये फॉर्म के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि ये फॉर्म कौन भर सकते हैं। तो किसी का अगर 80 लाख इनकम होगा तो वो भर पाएंगे? ये नहीं। समझ में आया? हालांकि अब ये जो ये हम लोग को हर साल ये चेक करना पड़ता है कि इस साल का क्या रूल है। समझ में आया? क्या बोल रहे हैं हम? तो ये जैसे नोट्स है, तो ये पिछले ईयर वाला का करके हम बोल रहे हैं। हो सकता है इस साल कुछ और हो, तो एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको चेक भी कर सकते हैं। तो कभी लगे हमको इसको हम देख लेंगे कि इस बार कुछ ITR वाला कुछ नया रूल है क्या। आप लोग भी लिखिए होमवर्क में ITR फॉर्म्स, आप लोग फॉर असेसमेंट ईयर आपका क्या है? 24-25 आप सर्च करेंगे ITR फॉर्म्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एंड देयर रूल्स मतलब यहाँ कौन ये फाइल करेंगे, है ना। हु शुड फाइल, ठीक है, ITR, who should file these ITR forms
फॉर्म्स, ये लिखिए यहाँ तक, किनको किनको भरना है, तो जिसमें ये आ जाएगा, ठीक है। और इनकम टैक्स के वेबसाइट में जाके अगर करेंगे तो वो और अच्छा है, वो क्या है, पूरा रिलायबल डेटा आ जाएगा आपके पास, है ना, भरोसेमंद है ना वो तो पूरा। तो वो लोग का वेबसाइट पे भी जाएंगे आप, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लिख लीजिए, इनकम टैक्स, लेकिन वो तो इस साल का होगा ना, ठीक है, असेसमेंट ईयर आपका तो पुराना चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार जाइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर, ठीक है, वहाँ पे आप सर्च करिएगा गूगल, ये फॉर्म्स है ना, गूगल में भी लिख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR फॉर्म्स, ठीक है, विद देयर रूल्स, और असेसमेंट ईयर डाल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए ITR 2, ये कौन भरेंगे, इंडिविजुअल्स और HUF जिनका इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, ठीक है वो भर सकते हैं। ITR 1 नहीं भर सकते थे जिनका PGBP में हेड है, समझ में आया, इनकम जिनका PGBP से वो 1 नहीं था, उनके लिए क्या है, 2 है, ठीक है। लेकिन उनका क्या लिखा है, बट हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज, अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो उनके लिए फिर क्या हो गया, ITR 2, समझ में आया। PGBP भी इनकम है तो क्या हो गया, ITR 2, ठीक है। कैपिटल गेन है तो इसके लिए, और फॉरेन इनकम या एसेट्स के लिए, ठीक है। फिर ITR 3 देखिए किन के लिए, इंडिविजुअल और HUF जिनका इनकम कहाँ से है, PGBP से, ठीक है। अच्छा 2 में था कि नहीं होना चाहिए, नॉट लिखा हुआ था, नॉट PGBP, 3 में है PGBP, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। तो बिजनेस वाला इनकम है तो आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म है, 3। अब 4 देखिए, 4 का दूसरा नाम है सुगम, ये इंडिविजुअल और HUF अदर देन LLP जिनका टोटल इनकम कितना तक है, 50 लाख तक, और इनकम जो है फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वो किस में कंप्यूट किया गया है, 44 AD में या ADA में, या 44 A, जो प्रिजम्पटिव वाला पढ़ते थे ना हम लोग, था ना, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ वाला, या ट्रक वाला बिजनेस है ना, या प्रोफेशन वाला है 50 लाख तक वाला, वो कौन सा फाइल करेंगे, ITR 4, अगर वो ये इसमें जाते हैं, ठीक है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला में मतलब। और फॉर ITR 5 किन के लिए, कौन कौन लोग भरेंगे, फर्म्स हो गए, मतलब पार्टनरशिप फर्म्स हो गए, LLP हो गई, AOP हो गए, BOI हो गए, और दूसरे एंटिटीज, क्लियर है, ये लोग कौन सा भरेंगे, 5। तो इंडिविजुअल 5 नहीं भरते हैं, ये लोग भरते हैं, संस्थान है, ठीक है। 6 के कौन भरेंगे, कंपनीज, लेकिन वो कंपनीज नहीं जो एग्जाम्पशन ले रहे हैं किसमें, सेक्शन 11, मतलब रिलीजियस और चैरिटेबल वाले, वो लोग ये नहीं भरेंगे, वो लोग कोई और भरेंगे, कौन सा भरेंगे, ITR 7, ठीक है। फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A, ठीक है, 4B 4C और D। तो ये क्या है, ट्रस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, आप क्या कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, मतलब क्या 4A मतलब क्या, 139 4A किसका है, 139 4B किसका है, C और D, क्लियर है। तो ये नोट में अपना लिख सकते हैं ताकि आसानी रहे सेक्शन के बाद में, ठीक है। फिर देखिए प्रोसीजर क्या है फाइल करने का रिटर्न, तो सिंपल में इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कि जैसे सैलरी वाला है तो उसके लिए जो आता है फॉर्म 16, जो आपको एक बार अच्छा वो डायरेक्टली ऐसे नहीं दिखाए थे, ठीक है, तो ठीक है, प्रैक्टिकल क्लास कल हम लोग देखेंगे ना, हो सकता है तो उसमें आपको दिखेगा। तो फॉर्म 16, ठीक है, ये क्या होता है, जिसमें सैलरी का पूरा डिटेल रहेगा, है ना, बेसिक कितना मिला आपको, ट्रैवलिंग अलाउंस है तो वो, HRA, ये सब सारा कौन देते हैं, ये एम्प्लॉयर देते हैं, जैसे हमको कौन देंगे, ये लोग यहाँ के कॉलेज वाले, क्लियर हो गया। फिर क्या है, फॉर्म 26 AS, ये क्या है, फॉर्म 26 AS, तो अगर जो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जिसमें TDS TCS एडवांस पेमेंट ये दिखता है, ठीक है, तो ये भी जब कल प्रैक्टिकल क्लास करेंगे ना तो दिखेगा आपको, इनकम टैक्स की वेबसाइट से फिर हम लोग जाते हैं, ट्रेसेस का वेबसाइट होता है, उसमें जाते हैं, तो ये डाउनलोड आप इनकम टैक्स वेबसाइट से ही आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, कितना आपका TDS कटा है, एक ही जगह सारा इन्फॉर्मेशन आपको रिफ्लेक्ट करना रहता है, मतलब जो लोग भी TDS काटे हैं ना, वो लोग अपना एक रिटर्न भरते हैं, वो अलग चीज़ होता है, वो TDS रिटर्न कहलाता है, वो भरते हैं, तो जिससे आपके नाम पे वो चढ़ जाता है ऑटोमेटिक ऑनलाइन, और वहाँ से आपके लाइन में आपका पैन नंबर और ये सब यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरे नाम से कितना ये TDS TCS और एडवांस पेमेंट ये सब का क्या अमाउंट है। फिर बैंक का स्टेटमेंट भी चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट इनकम मिलता है और दूसरा ट्रांजेक्शन्स भी रहता है। इन्वेस्टमेंट का